बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, माय नेम इज़ नुमान अहमद एंड आई एम योर मैथ्स टीचर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इस सब्जेक्ट के हवाले से आज मैं आपको कुछ एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि बेटे ये जो मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है, चाहे किसी भी क्लास लेवल का हो, किसी भी लेवल का हो, यू नीड प्रैक्टिस। आपको इसमें इंटरेस्ट रिक्वायर्ड है, प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, तो ही आप इस सब्जेक्ट के अंदर अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। अभी आप इस चीज़ पे फोकस ना करें कि ये यूज़ कहाँ हो रहा है, ये इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है। अभी आप सिर्फ बेसिक चीज़ों को लर्न करें अपने बोर्ड एग्ज़ाम, क्योंकि हमारा सिस्टम अभी फ़िलहाल ऐसा है कि हमें बोर्ड एग्ज़ाम में मार्क्स चाहिए और फिर हम आगे डिसाइड कर पाते हैं कि हमारा आगे का फ्यूचर क्या है। तो इसलिए अभी आपका फोकस जो है वो प्रिपरेशन हो, और उसके लिए आपको मैथ्स में प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जब हम स्टूडेंट पढ़ते होते थे तो हमारे पास रजिस्टर्स, अभी भी मैंने अपने पास जो है वो रजिस्टर्स जो रफ़ वर्क में हम इस्तेमाल करते थे एज ए प्रैक्टिस, वो इतनी तादाद पड़ी हुई है कि आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसलिए मैथमेटिक्स में अगर आप अच्छे बनना चाहते हैं तो आपको इसकी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, इंटरेस्ट की ज़रूरत है। कॉन्सेप्चुअली काम करें और साथ प्रैक्टिस करें तो आप कभी भी इस फील्ड में मार नहीं खाएंगे, और ये बहुत ही फ्यूचर में आपको बड़ा हैंडसम सब्जेक्ट के तौर पे जो है वो आगे यूज़ होता है। तो इसलिए आप इस पे ध्यान दें तो इंशाल्लाह जो है वो आप इसमें अच्छा स्कोर जो है वो गेन करेंगे। तो हम टॉपिक की तरफ अगर आएँ तो हमने स्टूडेंट लास्ट लेक्चर के अंदर सिस्टम ऑफ इक्वेंस को डील किया था, सिस्टम ऑफ टू इक्वेंस टू वेरिएबल। उसके अंदर हमने केस 1 डिस्कस किया था कि एक लीनियर इक्वेंट टू वेरिएबल की होगी, एक क्वाड्रेटिक टू वेरिएबल की होगी। तो इस पेयर को कैसे सॉल्व करते हैं ये हमने 4.8 एक्सरसाइज में सीखा था। फिर केस 2 के अंदर हमें ये मिला कि हमें दोनों ही हमें क्वाड्रेटिक इक्वेंस मिलेंगी, दोनों ही हमें क्वाड्रेटिक इक्वेंस मिलेंगी। उसकी हमने दो काइंड्स लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर ली थी। काइंड 1 थी कि बोथ इक्वेंस कंटेन ओनली एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर टर्म्स, ये हमारी काइंड 3 थी, काइंड 1 थी टाइप केस 2 की। और फिर जो काइंड 2 थी उसमें था कि वन ऑफ द इक्वेन इज़ होमोजीनियस। होमोजीनियस के बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म एक्सप्लेन की थी। और फिर हमने उससे रिलेटेड भी एक्सरसाइज 4.9 में क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट किए थे। आज हम इस एक्सरसाइज की लास्ट काइंड को डिस्कस करेंगे एंड दैट इज़ 4.9 एंड काइंड नंबर 3 एंड टॉपिक इज वन ऑफ द इक्वेन इज नॉन होमोजीनियस। बोथ इक्वेन्स आर नॉन, यानी वन इज नॉन होमोजीनियस मीन्स वन नहीं है, बोथ इक्वेन्स आर नॉन होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस का मतलब है कि वो जो होमोजीनियस हमने लास्ट टाइम बताई थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी इस पैटर्न की नहीं होंगी दोनों इक्वेन्स। होमोजीनियस पैटर्न की ना होने को हम नॉन होमोजीनियस पैटर्न कहेंगे। इस तरह की दोनों इक्वेंस आपको दी जाएंगी, और इस केस को कैसे सॉल्व करते हैं, इस काइंड को कैसे सॉल्व करते हैं, ये स्टूडेंट हम 4.9 एक्सरसाइज लास्ट 4 क्वेश्चन जो हैं, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10, ये स्टूडेंट इस काइंड के हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस में ही आ सकते हैं, तो इनमें से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लॉन्ग क्वेश्चन ही है, बोर्ड एग्जाम में तो ये नहीं आ चुके। अब इस टाइप को कैसे सॉल्व करते हैं, इस काइंड को हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम इसको डिस्कस करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 10 में मैं प्रोसीजर अडॉप्ट स्टूडेंट करूंगा, वही क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 में भी प्रोसीजर वही होगा। अच्छा, अब इस काइंड को, या जाहिर बात है जैसे ही हम आगे जब मूव करते हैं तो हम हेल्प लेते हैं हमारे प्रीवियस नॉलेज की। प्रीवियस नॉलेज से हम हेल्प प्रीवियस नॉलेज में अब हमने क्या पढ़ लिया है कि एक होमोजीनियस एक नॉन होमोजीनियस पेयर को कैसे सॉल्व करते हैं, दोनों क्वाड्रेटिक हों और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाली टर्म्स हो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक हो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये हमने प्रीवियस नॉलेज में इस टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें कर ली हुई हैं। अब इसमें उसने कहा दोनों नॉन होमोजीनियस इक्वेन्स हैं। काइंड 3 में क्या कहा है, दोनों नॉन होमोजीनियस इक्वेन है। तो ये देख लें कि ये इस तरह की नहीं है, ये होमोजीनियस है, इस तरह की नहीं होनी चाहिए।
तो ये उस पैटर्न से मैच नहीं होती हैं, इसलिए ये दोनों नॉन होमोजीनियस क्वाड्रेटिक कहलाएंगी। इसकी भी डिग्री 2 है, इसकी भी डिग्री 2 है, तो लिहाजा ये क्वाड्रेटिक है। इसकी डिग्री 2 किस सेंस में है कि x की पावर 1 y की पावर 1, जब टर्म की डिग्री डिसाइड करते हैं तो पावर्स को ऐड करके काउंट करते हैं, तो 1 + 1 डिग्री 2 हो जाएगी, तो लिहाजा डिग्री 2 जिसकी हो वो क्वाड्रेटिक होती है। क्वाड्रेटिक इन 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इन 2 वेरिएबल। इस काइंड को सॉल्व करने का तरीका स्टूडेंट क्या है कि आपने इन दोनों इक्वेशन को इस तरह सॉल्व करना है कि इनसे होमोजीनियस इक्वेशन बन जाए, यानी इस तर्ज की। अब होमोजीनियस के लिए इक्वल के इधर 0 होता है, यहाँ इक्वल के इधर 5 है और यहाँ इक्वल के इधर 2 है। हमें इस साइड को, दोनों इक्वेशन को इस तरह सॉल्व करना है कि यहाँ हमें 0 मिल जाए। तो उसके लिए आपने क्या करना है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, एंड मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/5 और इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें। तो पहले मैं इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सो यू हैव 2x² प्लस 0xy, xy वाली टर्म इसमें नहीं है तो वो 0 समझेंगे आप, प्लस 2y² इज इक्वल टू 10। और अब मैं इक्वेशन नंबर 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 5xy, ये टर्म इसमें 0 है, इज इक्वल टू 10। अब आप देख लें कि ये 10 कैसे कैंसिल हो सकता है इन दोनों इक्वेशंस में, बाय सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्ट आप करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो आपके पास स्टूडेंट ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी टर्म्स। सो यू हैव 2x² माइनस 5xy प्लस 2y² इज इक्वल टू 0, एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। हमने क्या किया स्टूडेंट, इन चारों क्वेश्चन में यही आइडिया होगा कि जब दोनों नॉन होमोजीनियस इक्वेशन होंगी तो आपने उन दोनों इक्वेशन में से जो कांस्टेंट साइड वाली जो टर्म्स हैं उनको 0 करना है। उसका तरीका बेस्ट क्या होगा कि जो यहाँ पे कांस्टेंट होगा इसको ऊपर वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई करें, और जो ऊपर 1 इक्वेशन में यहाँ कांस्टेंट होगा उसको इक्वेशन 2 के साथ आप मल्टीप्लाई कर दें, और उसके बाद आप देख लें कि ये कांस्टेंट जो है वो ऐड होने से कैंसिल होता है या सब्ट्रैक्ट होने से कैंसिल होता है। जिस वे से भी वो कैंसिल होगा आपने उसको कैंसिल आउट कर दें, आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा, और वो एक होमोजीनियस इक्वेशन होगी जो कि इस पैटर्न से मैच होती होगी। अब हमने इससे पहले काइंड 2 की थी स्टूडेंट। काइंड 2 के अंदर हमने होमोजीनियस और एक क्वाड्रेटिक नॉन होमोजीनियस के पेयर को डील किया था। तो अब वही आइडिया हम काइंड 2 का इसमें इन्वॉल्व करेंगे कि 3 होमोजीनियस है, इसको हम ज़रूर कंसिडर करेंगे, और इसके साथ अब 1 और 2 में से कोई एक क्वाड्रेटिक को जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो आइडिया हमने वही यूज़ करना है कि जो जिस इक्वेशन में टर्म्स कम होंगी हम उसको ही सिलेक्ट करेंगे। सो सॉल्विंग 2 इक्वेशन एंड 3 इक्वेशन फर्दर। अब हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो 2 और 3 इक्वेशन को सॉल्व किया जाएगा और वो काइंड 2 बन जाएगा। 2 और 3 को सॉल्व करना हमारी स्टूडेंट काइंड नंबर 2 बन चुका है, और जैसे काइंड 2 को हमने सॉल्व किया है हमने उसी तरह इसको भी सॉल्व करना है। काइंड 2 कहती थी जो होमोजीनियस है उसको फैक्टराइज करें फ्रॉम 3, सो 2 to 4, 2x² माइनस 4xy माइनस xy प्लस 2y² इज इक्वल टू 0, और 2x कॉमन, x माइनस 2y माइनस y कॉमन, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, x माइनस 2y इंटू 2x माइनस y इज इक्वल टू 0, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर 4 बन गई, एंड 2x माइनस y इज इक्वल टू 0 ये आपकी इक्वेशन नंबर 5 बन गई। तो वो जो होमोजीनियस इक्वेशन होती है जब हम उसको फैक्टराइज करते हैं तो वो 2 लीनियर इक्वेशन में शिफ्ट हो जाती है। स्टूडेंट इस यहाँ से क्वेश्चन को जो आगे मैं सॉल्व कर रहा हूँ ये काइंड 2 की भी जो है वो मैं रिपीट कर रहा हूँ। काइंड 2 जिन्होंने को समझ नहीं आई या जिनको कोई प्रॉब्लम है या जिन्होंने लेक्चर अटेंड नहीं किया वो यहाँ से आगे काइंड 2 कैसे सॉल्व की थी, ये सारा वही प्रोसीजर है कि एक होमोजीनियस इक्वेशन है और एक क्वाड्रेटिक, वो हमने 2 सेलेक्ट कर लिया क्योंकि इसमें टर्म्स कम है। 1 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐसा करने से आंसर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमने 2 सेलेक्ट की क्योंकि टर्म्स कम है। तो 2 और 3 को अब हम सॉल्व कर रहे हैं, और
उसमें से 3 होमोजीनियस है, तो काइंड 2 कहती थी कि जो होमोजीनियस है उसको फैक्टराइज करें, उससे 2 लीनियर इक्वेशन मिल जाएंगी। अब लीनियर इक्वेशन और वो जो क्वाड्रेटिक है ये आपका 4.8 एक्सरसाइज बन गई है केस 1। अब इसको हम उसमें शिफ्ट कर देंगे और उस तरीके से हम इसको आगे 2 केसेस में डिवाइड कर लेंगे। केस नंबर 1, फर्स्ट सॉल्व इक्वेशन नंबर 2 एंड 4। 2 और 4, 2 क्वाड्रेटिक है, 4 लीनियर है, तो ये आपका केस 1 बन गया जो कि 4.8 एक्सरसाइज में हमने जो है पढ़ा था। फर्स्ट सॉल्व इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 4। तो ये अब हम इस पेयर को सॉल्व करेंगे। अब इस पेयर को सॉल्व करने के लिए हमने क्या सीखा हुआ है? इस पेयर को सॉल्व करने के लिए हमने ये सीखा है कि लीनियर इक्वेशन से वैल्यू निकालते हैं, क्वाड्रेटिक में पुट करते हैं। तो 4 यहाँ लीनियर है, स्टूडेंट फ्रॉम 4 x इज इक्वल टू 2y, इसको आप इक्वेशन नंबर 6 कह देंगे और पुट इट इन इक्वेशन 2, और इसको इक्वेशन नंबर 2 में लगा दें। 2 इक्वेशन एक्स वाई इज इक्वल टू 2 है, x की वैल्यू 2y, y इज इक्वल टू 2, 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 2, y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ये स्टूडेंट y की वैल्यूज आ गई। अब x की वैल्यू चाहिए, पुट इट इन इक्वेशन नंबर 6। अब आप ये y की वैल्यू 6 इक्वेशन में लगा दें तो वहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएंगी। सो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो स्टूडेंट ये आपका केस 1 कंप्लीट हो गया, उसमें x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। सिमिलरली अब आगे केस 2 को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि अभी दूसरी हमारे पास लीनियर इक्वेशन मौजूद है। केस 2 में आप क्या लिखेंगे? नाउ सॉल्व इक्वेशन नंबर 2 एंड 5। अब आप 2 और 5 को स्टूडेंट इसमें सॉल्व करेंगे। अब उसमें हम फिर जानते हैं कि 2 और 5 में 2 क्वाड्रेटिक है और 5 लीनियर है, और 4.8 एक्सरसाइज में इसका मेथड हमें पता है कि लीनियर से हम x या y की वैल्यू निकालते हैं और क्वाड्रेटिक में हम लगा देते हैं। तो फ्रॉम 5 वहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे तो वो 2x आ जाएगी, इसको आप इक्वेशन नंबर 7 कह दें। ये आपने y की वैल्यू पुट कर देनी है 2 में, पुट इट इन इक्वेशन नंबर 2। तो 2 है x इंटू वाई, वाई की जगह वैल्यू लगा दें, इज इक्वल टू 2, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। पुट इट इन इक्वेशन 7, इसको 7 में लगा दें तो x इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स, वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो स्टूडेंट ये आपकी y की वैल्यूज आ गई हैं। एक्स वाई जब फाइंड हो जाएंगे केस 1 और 2 दोनों में, तो सोल्यूशन सेट लिखना ज़रूरी है। सोल्यूशन सेट में केस 1 में जो 2 वैल्यूज आई हैं, x की वैल्यू प्लस माइनस 2, वाई की प्लस माइनस 1। फिर दूसरे केस में x की वैल्यू प्लस माइनस 1, वाई की वैल्यू प्लस माइनस 2। तो स्टूडेंट ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह आपके ये जो काइंड नंबर 3 के क्वेश्चंस हैं वो स्टूडेंट कंप्लीट होंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 4.9 एक्सरसाइज स्टूडेंट हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 के अंदर, केस 2 की काइंड 3। काइंड 3 है बोथ इक्वेशंस नॉन होमोजीनियस, कि जो दोनों इक्वेशंस हैं वो नॉन होमोजीनियस होंगी, यानी ये होमोजीनियस मैंने लिखी है, इस तर्ज की नहीं होनी चाहिए। तो इसमें 4 क्वेश्चन आते हैं, 7, 8, 9 और 10 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किया है। 7, 8, 9 आपका होमवर्क है, ये बिल्कुल इसी तरह से होंगे। 10 क्वेश्चन में 2 आपको नॉन होमोजीनियस इक्वेशन दी है। इस काइंड को कैसे सॉल्व करना है? विद द हेल्प ऑफ काइंड 2। काइंड 2 कहती है कि आपके पास एक होमोजीनियस आनी चाहिए, तो फिर हम 1 और 2 की हेल्प से होमोजीनियस इक्वेशन खुद जनरेट करेंगे। पहले हम उसके लिए क्या करना होगा, हर क्वेश्चन में ऐसे ही होगा कि पहले आप अरेंज करें वेरिएबल एक साइड पे, कांस्टेंट एक साइड पे। इक्वेशन 2 के कांस्टेंट को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, 1 के कांस्टेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ऐसे करने से इक्वल के जो राइट साइड पे कांस्टेंट है वो सेम हो जाएंगे, जैसे 10 और 10 हो गया। और आप उन दोनों इक्वेशंस को देख लें क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो ऐड होने से कैंसिल हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट होने से कैंसिल हो रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में सब्ट्रैक्ट होने से कैंसिल हो गए,
यू हैव होमोजीनियस इक्वेशन, तो आपको होमोजीनियस मिल जाएगी। अब आपने काइंड 2 की टेक्निक को यूज़ करना है। होमोजीनियस और क्वाड्रेटिक के पेयर को सॉल्व करते हैं काइंड 2 में। होमोजीनियस हमारे पास 3 इक्वेशन में है, क्वाड्रेटिक 1 और 2 दोनों हैं। कोई एक सिलेक्ट करेंगे, हमारी अपनी चॉइस, जिसमें टर्म्स कम होंगी हम वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो 2 हमने इक्वेशन सिलेक्ट कर ली, सॉल्विंग 2 and 3, तो ये काइंड 2 का क्वेश्चन बन गया। अब सिमिलरली जो काइंड 2 का तरीका है बिल्कुल उसी से आपने इसको सॉल्व करना है। जिन्होंने स्टूडेंट काइंड 2 को नहीं समझा या जिनको प्रॉब्लम आई है वो यहाँ फिर एक दफ़ा दोबारा समझ लें, उनकी काइंड 2 भी रिपीट हो जाएगी। काइंड 2 ये कहती है कि जो होमोजीनियस होगी उसको आप फैक्टराइज करेंगे, उसको हमने फैक्टराइज कर दिया। फैक्टराइज करने के बाद आपने 2 लीनियर इक्वेशन हमें वहाँ से मिल जाएंगी। जब 2 लीनियर इक्वेशन हमें वहाँ से मिल जाएंगी तो हमने अब उसको फिर 4.8 के केस में ले जाना है। लीनियर को क्वाड्रेटिक से पेयर बनाना है, फिर दूसरी लीनियर को क्वाड्रेटिक से पेयर बनाना है और 4.8 के मेथड से सॉल्व करना है। तो इसके बाद हमने क्वेश्चन के 2 हिस्से बना लिए। केस नंबर 1, फर्स्ट सॉल्व इक्वेशन 2 and 4। इक्वेशन 2 ये वाली है, 4 ये वाली है, इसका पेयर बना लिया हमने। हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। अब ये एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक है, तो फ्रॉम 4 आर्टिकल कहता है लीनियर से x या y की वैल्यू ले। हमने x की वैल्यू ले ली, उसको हमने क्वाड्रेटिक में पुट कर दिया और उससे y की वैल्यू होगी, y की वैल्यू 6 में रिप्लेस कर दी, हमें x की वैल्यूज मिल गई। तो केस 1 कंप्लीट हो गया। केस 2 में अब दूसरी वाली लीनियर और वही क्वाड्रेटिक जो फर्स्ट टाइम सेलेक्ट कर ली हुई है उसी को ही हर दफ़ा यूज़ करेंगे। तो उसको हमने केस 2 में नाउ सॉल्व इक्वेशन 2 and 5। तो 5 लीनियर है, उसमें से y की वैल्यू इजीली निकल सकती है, तो y की वैल्यू निकाल ली, उसको हमने 2 में पुट कर देना है। x की वैल्यू पहले आ गई, x की वैल्यू 7 में लगाने से y की वैल्यू और देन सॉल्यूशन सेट। तो इस तरह आपके ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ कंप्लीट हो जाएंगे। 2 एक्सरसाइजेज हैं 4.8, 9। बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 4.8 जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझी जाएगी, और उसके अलावा ये 4.9 के आप लास्ट क्वेश्चंस को लॉन्ग के लिए ज़रा देख लें, क्योंकि ये अगर आते हैं तो 4.9 की काइंड 2 भी आ जाएगी और इवन 4.8 भी आपकी रिपीट हो जाएगी, वो भी आ जाएगी। इसलिए ये 4 क्वेश्चंस की ज़रूर प्रैक्टिस करें। इनकी प्रैक्टिस करने से 4.8 भी हो जाती है, 4.9 की काइंड 2 की भी रिवीजन हो जाती है। इसलिए ये 4 क्वेश्चन और 4.8 वो इन 2 एक्सरसाइजेज में अहम समझे जाते हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो होपफुली आप लोगों ने ये बात समझ ली होगी और इसको नोट भी किया होगा और इनकी प्रैक्टिस भी करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट स्टूडेंट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट जो हमारी वो 4.10 एक्सरसाइज है। 4.10 एक्सरसाइज हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पेज 173 अगर आप ओपन कर लें, पेज 173 को अगर आप ओपन कर लें तो उसमें आपको ये आर्टिकल नज़र आएगा, प्रॉब्लम्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इसका एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, वो बुक के ऊपर ही मैं आपको नोट करवा रहा हूँ कि राइट द स्टेप्स। मैं क्वेश्चन बना देता हूँ। क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट, राइट द स्टेप्स टू सॉल्व, write the steps to solve problems on quadratic equations। ये स्टूडेंट क्वेश्चन बनता है, ये आप बुक के 173 पेज नंबर 173 इस पेज के ऊपर स्टूडेंट आप ये क्वेश्चन बना लें और इसका जो आंसर है स्टूडेंट, इसका जो आंसर है वो ये जो 2 पॉइंट दिए हुए, इन ऑर्डर टू सॉल्व सच प्रॉब्लम, यहां से स्टार्ट करना है। बुक पे लिखा हुआ है, मैं सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूं स्टार्ट करने का। इन ऑर्डर टू सॉल्व सच प्रॉब्लम्स, नंबर 1, सपोज द अननोन क्वांटिटीज टू बी x और y etc। कि आपने जब भी ये प्रॉब्लम्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टॉपिक को, वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो आपने अननोन क्वांटिटीज जो क्वेश्चन को रीड करेंगे तो उसमें जो अननोन क्वांटिटीज होंगी जिसको आपने फाइंड करना है, वो कह रहा है उसको आप या तो x सपोज करें या y सपोज करेंगे। क्लियर हो गया जी? नंबर 1 में उसने ये बताया। नंबर 2, ट्रांसलेट द प्रॉब्लम इनटू सिंबल्स and form the equation satisfying the given condition।
और उस क्वेश्चन को ट्रांसलेट करें और उसको मैथमेटिकल फॉर्म में चेंज करें। मैथमेटिकल फॉर्म में जैसे ही आप उसको चेंज करेंगे तो क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में शिफ्ट हो जाएगा। 4.10 एक्सरसाइज में जब आप वर्ड प्रॉब्लम को शिफ्ट करेंगे इनटू मैथमेटिकल प्रॉब्लम तो क्वेश्चंस आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में शिफ्ट होंगे। कुछ क्वेश्चन में 1 वेरिएबल की क्वाड्रेटिक में शिफ्ट होंगे, कुछ क्वेश्चन में 2 वेरिएबल की क्वाड्रेटिक में चेंज होंगे, जैसा कि 4.89 में है। इनको फिर कैसे सॉल्व करना है ये आपने सारी 1 वेरिएबल की क्वाड्रेटिक भी आपने सीख ली है और 2 वेरिएबल की क्वाड्रेटिक को किस पेयर के साथ सॉल्व करते हैं ये भी हमने सीख लिया है। तो यही एक्सरसाइजेज की एप्लीकेशन जो है वो आपको 4.10 एक्सरसाइज में मिलेगी। तो यहाँ तक ये 2 पॉइंट जहाँ कंप्लीट होता है यहाँ पे ये डेफिनेशन एंड होती है। पेज 173 के ऊपर ये आपने इसको एक शॉर्ट क्वेश्चन समझ लें, राइट द स्टेप्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। उसके आंसर में आपने ये जो बुक के ऊपर हाईलाइट कर लें, अंडरलाइन कर लें, बुक सामने रखा करें, जब भी मेरा लेक्चर हो बुक सामने रखें। इन ऑर्डर टू सॉल्व सच प्रॉब्लम्स वी मस्ट, नंबर 1 पॉइंट लिखना है, नंबर 2 पॉइंट लिखना है, फुल स्टॉप। यहाँ पे ये स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे, आपको 2 मार्क्स का ये शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात बताइए, कुछ हिंट बताएं कि आपको नॉर्मली तो क्वेश्चन को रीड करके आपको उनको मैथमेटिकल फॉर्म में चेंज करना आ जाएगा, आसान है, डिफ़िकल्ट नहीं है। लेकिन 1-2 टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनमें उन्होंने कहा है कि आप अगर इस तरह लिखा है तो उसका मतलब ये लेना है, ये बड़ी अहम चीज़ है। मसलन उसने कहा है ट्रांसलेट इनटू सिंबॉलिक एक्सप्रेशन इज़ द मेन फीचर ऑफ द सॉल्विंग प्रॉब्लम्स लीडिंग टू इक्वेशंस। कहता है जब आप ट्रांसलेट करके उसको सिंबल्स में चेंज करेंगे तो आपने इन फीचर्स की थोड़ी हेल्प लेनी है। मसलन उसने फर्स्ट में क्या बताया, ये एक नोट के अंदर हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। फर्स्ट में उसने कहा है कि 5 इज ग्रेटर देन 3/2। अगर ये वर्ड्स में लिखा आ जाए, सेंटेंस का ये कोई हिस्सा हो, तो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या बनती है, आपने 5 लेना है। ग्रेटर जब आएगा 4.10 एक्सरसाइज में उसका मतलब माइनस लेना है, और उसके बाद 3 आ जाएगा। बाय जब भी आएगा उसका मतलब इक्वल साइन होगा। बाय या इज, ये जब भी 2 वर्ड आएंगे तो आपने इसका मतलब मैथमेटिकल सिंबल्स में इक्वल लेना है, और उधर 2 लिखा हुआ है। वो ये पूछ रहा है कि 5 3 से कितना बड़ा है, तो 2 यूनिट बड़ा है, तो वो डिफरेंस करने से हासिल होगा 5 - 3 = 2। तो ये उसकी, आपको जब भी ऐसा सेंटेंस मिले उसकी मैथमेटिकल फॉर्म बनाते वक्त तो आपने ग्रेटर से जो पहले लिखा है वो लिख लें, ग्रेटर को माइनस से रिप्लेस कर दें, ग्रेटर के बाद जो वैल्यू दी हुई है वो लिखेंगे, बाय या इस की जगह इक्वल आएगा, और उसके बाद जो वैल्यू लिखी हुई है वो आप लिखेंगे, जैसे 2 आ गया। क्लियर स्टूडेंट? इसी तरह एक और एग्जांपल दी है, x इज ग्रेटर देन y बाय, तो हम इसको x - y लिखेंगे, जो भी इसका रिजल्ट बनेगा वो आगे आंसर होगा। ये जर्नल है इसलिए x और x - y इसका आंसर होगा। तो इस तरह आपको जब भी ये ग्रेटर वाली चीज़ आ जाएगी आपने उसको इस तरह मैथमेटिकल फॉर्म में चेंज करना है। बाकी आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो एक बात सिर्फ नोट कर लें कि जो भी क्वेश्चंस हम 4.10 में करेंगे वो फाइनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, चाहे 1 वेरिएबल की चाहे 2 वेरिएबल की। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना हमने 1 वेरिएबल को भी सीख लिया है और 2 वेरिएबल को भी सीख लिया है, ये आपने बात जहन में रखनी है। तो 4.10 आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें एक बात नोट कर लें कि फर्स्ट 7 क्वेश्चंस आर इम्पॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। ये शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, इन 7 में से ही आए, इससे आगे आज तक कभी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में मैंने नहीं देखा। लास्ट 10 to 15 ईयर्स के भी अगर आप पेपर देख लें तो इसलिए फर्स्ट 7 क्वेश्चन में से ही कोई ना कोई शॉर्ट आ चुका है। इसलिए हम अपने इस लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट 7 क्वेश्चंस को ही अभी फोकस करेंगे, इससे आगे वाले क्वेश्चंस हम अभी नहीं करेंगे। इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो रिवीजन क्लासेस में हमारे पास टाइम ज़्यादा होता है, फिर रिवीजन क्लासेस में क्योंकि हमने मेन चैप्टर करवा लिया होता है, फिर ये जो छोटी छोटी अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें रह गई होती हैं फिर ये हम अपनी वो रिवीजन क्लास में करवाते हैं। तो फिर इसमें से कोई इंपॉर्टेंट अगर कुछ समझा जाएगा तो फिर उस वक्त ये करवाए जाएंगे। अभी हम अपनी रेगुलर क्लासेस के अंदर फर्स्ट 7 क्वेश्चन तक ही
फोकस करेंगे 4.10 एक्सरसाइज की। तो जो इजी हैं पहले मैं वो इस एक्सरसाइज में से कर रहा हूँ स्टूडेंट। एक्सरसाइज 4.10 क्वेश्चन नंबर 2। शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट 7 क्वेश्चन, इसलिए आपने फर्स्ट 7 को हाईलाइट कर लें। अभी के रेगुलर क्लास में हम अभी तक 4.10 के पहले 7 क्वेश्चन को सिर्फ डील करेंगे। आगे वाले आप एज ए होमवर्क देख लें, जो कर सकते हो आसानी से कर लीजिएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल रेगुलर क्लास में फर्स्ट 7 क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। और पेपर में भी आपको इंशाल्लाह फर्स्ट 7 में से ही कोई ना कोई अगर शॉर्ट आया तो आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, द सम ऑफ पॉजिटिव नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 380, फाइंड द नंबर। हमने वो जो स्टेप्स किए थे उसमें कहा था कि जो अननोन क्वांटिटी होगी उसको x लेट कर लें या y। एक क्वांटिटी होगी तो x, दो होंगी तो एक को x और एक को y। तो हमें वो ये कह रहा है द सम ऑफ पॉजिटिव नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 380, फाइंड द नंबर, यानी एक नंबर फाइंड करना है, हमें पहले वो लेट कर लेना है। अब क्वेश्चन में कहा है द सम ऑफ अ पॉजिटिव नंबर, सो लेट अ पॉजिटिव नंबर बी x। हमने वो पॉजिटिव नंबर को x लेट कर लिया। क्लियर स्टूडेंट? पॉजिटिव नंबर जो है वो हमारे पास x हो गया। सम ऑफ पॉजिटिव एंड इट्स स्क्वायर, दूसरा उसका स्क्वायर है, एंड इट्स स्क्वायर इज, तो अगर वो x है तो वो x स्क्वायर होगा। तो ये दो नंबर हैं जिनका जिक्र किया गया, एक पॉजिटिव नंबर का और एक उसके स्क्वायर का। पॉजिटिव नंबर को हमने x लेट किया तो उसका स्क्वायर फिर डेफिनेटली x स्क्वायर होगा। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, हमें वो कह रहा है कि इनको सम करना है। तो x स्क्वायर प्लस x इज 380। इज का मतलब मैंने कहा था जब आए वो इक्वल है, तो इज 380। तो इस तरह स्टूडेंट ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 380 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसको फैक्टराइज करें, मिड टर्म ब्रेक करें, जो भी तरीका अडॉप्ट कर लेंगे आपको वैल्यूज मिल जाएंगी। इससे आगे आपने इसको कंप्लीट करना है। ये आसान चीज़ें हैं, ये मैं आपके एज ए होमवर्क छोड़ रहा हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का तरीका मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब आगे तो इसको मिड टर्म ब्रेक करें या कंप्लीटिंग स्क्वायर करें या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, x की दो वैल्यूज आएंगी। जो पॉजिटिव वैल्यू होगी वो हमारा आंसर होगा, पॉजिटिव नंबर, जो उनमें से पॉजिटिव वैल्यू होगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ये आपने कंप्लीट करना है क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। जो शॉर्ट है मैं वो पहले कर रहा हूँ, जिनमें बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है। द सम ऑफ पॉजिटिव नंबर, फिर उसी तरह लेट करें, लेट अ पॉजिटिव number be x and its reciprocal, and its reciprocal वो 1 over x हो जाएगा। the sum of positive number and its reciprocal, पॉजिटिव नंबर ये उसका रेसिप्रोकल। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन इनको सम करना है। तो x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 26 ओवर 5। तो आप x से मल्टीप्लाई कर दें, सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 26 ओवर 5x। फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 5x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 26x। स्टैंडर्ड फॉर्म में लें, 5x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो 5x स्क्वायर माइनस 25x माइनस x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 5x कॉमन, x माइनस 5, 1 कॉमन, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। x माइनस 5, 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म 0 हो जाएगा। एक x की वैल्यू 5 आ गई, एक 1/5 आ गई। अब हमारा तो पॉजिटिव नंबर आंसर है, तो ये दोनों पॉजिटिव नंबर है, इसलिए ये दोनों ही हमारे आंसर होंगे। तो ये x की वैल्यू 5 और x की वैल्यू 1 ओवर 5, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ये था 4। सो क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट क्या कह रहा है? अ नंबर एक्सीड इट्स स्क्वायर रूट बाय 56। एक नंबर है,
एक्सीड का मतलब भी ग्रेटर होता है, बढ़ गया है। इट्स स्क्वायर रूट बाय 56, तो ये बेसिकली वही जो ग्रेटर वाली मैंने बात बताई थी। अ नंबर है, सो लेट अ नंबर बी एक्स एंड इट्स स्क्वायर रूट बी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। एक नंबर x हो गया, एक उसका स्क्वायर रूट हो गया, ये दो हमने लेट कर लिए। अब वो कह रहा है कि अ नंबर x इज ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ x अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, according to given condition a number is greater minus square root of x by 56। तो वही x is greater than square root of x by 56, तो उस चीज़ को हम फिर इस तरह लिखते हैं। तो ये हमारी इसमें इक्वेशन बन गई, लेकिन ये क्वाड्रेटिक नहीं बनी है। इसको अरेंज कर लें, x माइनस 56 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x, ये हमारी इक्वेशन बन गई है। अब आपने इसको सिंप्लीफाई कर लें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, रेडिकल आ गई है ना, ये रेडिकल इक्वेशन आ गई है, स्क्वायर रूट ऑफ x इन्वॉल्व हो गया है। तो 4.3 का आइडिया हमने पढ़ा है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो x माइनस 56 होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 56 स्क्वायर थ्री 136 माइनस 56 इंटू 2 112 x is equal to x. So x square minus 112x minus x plus 3136 is equal to 0. x square minus 113x plus 3136 is equal to 0. तो स्टूडेंट ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसको आपने मिड टर्म ब्रेक, फैक्टराइज, ठीक है, इनमें से जो भी टेक्निक अडॉप्ट कर लेंगे, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइज कर लें या कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लें, या आप इसको मिड टर्म ब्रेक कर लें, या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, इससे 2x की वैल्यूज आएंगी और वो दोनों x की वैल्यू हमारा आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5 ये प्योरली शॉर्ट क्वेश्चन है। ये आपने इसके अंदर से जो है वो एक तो अटैम्प्ट करने हैं। इनमें ये मैं आपको डू योर सेल्फ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अब ये 4.1 के क्वेश्चंस बन गए हैं, जस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और आपने उनको मिड टर्म ब्रेक करनी है या फैक्टराइज करना है। तो इंपॉर्टेंट है कि आप इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे पहले वर्ड प्रॉब्लम को, और उसके बाद सारा आगे वही पैटर्न जो आपने लर्न किया है 4.1 एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 6, 7 सिमिलर है, तो मैं उनमें से एक कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज 132। दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, तो आप देखेंगे कि दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर हैं, उनमें 1 का डिफरेंस होता है, 1 और 2, तो 2 माइनस 1 1 होता है, यानी 1 का डिफरेंस होता है 2 का। हर नेक्स्ट कॉन्सेक्यूटिव के लिए प्रीवियस में 1 ऐड करना पड़ता है। तो लेट 1 नंबर बी x and its next consecutive is x plus 1। अगर ये प्रीवियस है तो नेक्स्ट हासिल करने के 1 ऐड करना पड़ता है, तो दूसरा उसका x plus 1 हो गया। तो कह रहे हैं कि फाइंड 2 consecutive whose product is 132। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, इनको प्रोडक्ट करना है, x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 132। तो ये इनके प्रोडक्ट का आंसर आ गया। इसको मल्टीप्लाई कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 132। तो यू हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको सॉल्व कर लें। सो 132 के आपने फैक्टर बनाने हैं, 2 6 12 2 6 12, 66 और 2 से x नहीं बन सकता, 2 3 6 2 3 6,
3 1 3, 11, 3 2 6, 6 2 12। तो 12 और 11 ये दो फैक्टर हैं जिनसे x बन सकता है, तो आपने मिड टर्म ब्रेक कर देनी है। एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 11x माइनस 132 इज इक्वल टू 0, x कॉमन माइनस 11 कॉमन, सो x प्लस 12 x माइनस 11। तो स्टूडेंट x प्लस 12 को 0 कर लें और x माइनस 11 को 0 कर दें। ये आपका रफ वर्क में पोर्शन हो गया। एक माइनस 12 वैल्यू आ गई, एक 11 वैल्यू आ गई। ये तो x की वैल्यूज आई हैं, हमें उसने 2 नंबर फाइंड करने के लिए कहा है। एक हमने x सेलेक्ट किया हुआ, एक x प्लस 1। फिर इसी पैटर्न पे अगर x माइनस 12 होगा तो x प्लस 1 माइनस 12 प्लस 1 होगा एंड दैट इज माइनस 11। सो माइनस 11 और माइनस 12 ये कॉन्सेक्यूटिव नंबर बन गए, और इस केस में x प्लस 1 आपका 11 प्लस 1 दैट इज 12 एंड 11 कॉमा 12 ये आपके कॉन्सेक्यूटिव नंबर बन गए। एक आंसर ये हो जाएगा और एक आंसर आपका ये हो जाएगा। तो 6 क्वेश्चन स्टूडेंट इस तरह कंप्लीट होगा। 7 क्वेश्चन में मैं स्टूडेंट आपको स्टार्ट कर देता हूँ। उसमें बिल्कुल आपने इसी तरह नंबर सेलेक्ट करने हैं। कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर उसमें कहा है स्टूडेंट। 7 क्वेश्चन में कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स कहा है, तो आपने इसी तरह लेट वन नंबर बी x, its next consecutive even number is x plus 2। आप जानते हैं कि इवन नंबर 2 के बाद 4 आता है, तो प्रीवियस नंबर में 2 को प्लस करें तो नेक्स्ट इवन नंबर बनता है। तो अगर मैं x को प्रीवियस नंबर कहूँ तो उसमें 2 प्लस करूंगा तो वो जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो आपका इवन होगा। तो ये दो नंबर इसमें आपको सिलेक्ट करने हैं, और अकॉर्डिंग टू द कंडीशन क्वेश्चन में ये कहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द क्यूब्स ऑफ 2 कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स, इन दोनों इवन नंबर का क्यूब लेना है और इनका डिफरेंस कर देना है। तो वो कह रहा है कि इज 296। तो यहाँ a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएं एंड दैट इज a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब माइनस x क्यूब इज इक्वल टू 296। ये कैंसिल हो जाएगा। तो स्टूडेंट आपके पास 6x स्क्वायर प्लस 2 2 4 4 3 12x माइनस 2 2 4 8 माइनस 296 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह आपकी ये स्टूडेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। सो वी हैव 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 4, इसमें 4 प्लस कर देंगे तो 300 और फिर ये माइनस 304 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक बन गया। 6 कॉमन आ जाएगा। आगे क्वाड्रेटिक को सॉल्व बस आपने करना है। क्लियर, क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेंगे, x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, वो आपका ये x होगा। फिर x प्लस 2 भी साथ फाइंड करना है, बिल्कुल इसी क्वेश्चन की तरह। तो इस तरह 2 कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर आपको मिल जाएंगे। तो ये आपने 7 क्वेश्चन तक करना है। 1 और 3 ये 2 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हैं, वो मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको स्टूडेंट करवाऊंगा। आप यहाँ तक तैयारी करें। सिर्फ 7 क्वेश्चन 4.10 के आपने पहले प्रिपेयर करने हैं। शॉर्ट हैं, इजी हैं, कोई इतनी डिफ़िकल्टी नहीं है, इनको नीट करें। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे मैंने यहाँ सिर्फ आज के लेक्चर में आपको ये थोड़ी सी असाइनमेंट्स क्वेश्चंस को आप, क्योंकि ये सिर्फ क्वाड्रेटिक बन गई हैं, आगे सारा 4.1 वाला ही मेथड है। तो आगे और बहुत अहम चीज़ें पड़ी हैं जिनको करना इनसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैंने थोड़ी सी इनके ऊपर ज़रा जल्दबाजी की है। तो आप इंशाल्लाह इनको खुद कर लेंगे, यूनिक नोट्स की हेल्प लें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।